कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल आरोहिका ब्लॉग्स। तो शादी का सीजन चल रहा है और शादी में जाने का बहुत सारा मौका भी मिल रहा है, तो बहुत सारे ड्रेसेस भी चाहिए इसके लिए हमें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने वार्डरोब को पूरा खाली कर दें, यानी कि हम सिर्फ नए कपड़े ही ला करके वार्डरोब में भर दें और पुराने कपड़े डिस्कार्ड कर दें। तो अगर आपके पास पुरानी ड्रेसेस हैं, यानी कि साड़ी है, लहंगा है, तो उनसे भी अपनी क्रिएटिविटी को दिखा करके आप सुंदर आउटफिट रेडी कर सकते हो अपने लिए, कम खर्च में, यानी कि कम बजट में। तो क्या है ना कि हम शादी पार्टी में जाने के लिए, या फिर अगर शादी पार्टी है तो हम उस दिन के लिए मतलब कि इतना बिजी रहते हैं ना कि पूरा दिन भर काम करते हैं, और फिर लास्ट में जब जाने का मौका आता है तो फिर क्या करते हैं कि जो भी हमारी अलमारी में रहता है वही आउटफिट पहन लेते हैं, और कुछ सोचते हैं कि नए पे क्या खर्च करना है। तो ऐसे में अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो कुछ अच्छा अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उसमें ही जो पुराना आपके पास पुरानी साड़ी पड़ी है उसमें ही आप अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अच्छा लुक तो देगा ही आपको, आपके पैसे भी बचाएगा, यानी कि कम बजट में कम खर्च में भी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम किसी भी खास मौके को शानदार से शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दे, अपने आप को भी थोड़ा सा सजाएंगे संवारेंगे तो अच्छा लगेगा। यानी कि पार्टी हमारे लिए है तो हम भी पार्टी के लिए बन सकते हैं, यानी कि हमें ऐसे रेडी होना है कि उसमें ये नहीं दिखना है कि हमने तो कुछ पार्टी में एंजॉय नहीं किया है, बल्कि हमें पार्टी में फुल यानी कि खुल के एंजॉय करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं अपनी पुरानी साड़ी के साथ ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साड़ी की, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी साड़ी पड़ी है जो कि हमारी फेवरेट है और बहुत दिन से रखी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे नया लुक देना चाहते हैं तो उसमें आप उसके मैचिंग का या फिर उसके कंट्रास्ट का, यानी कि अगर उसका बॉर्डर है कुछ ऐसा या फिर उसके प्रिंट्स हैं तो उससे मैचिंग के हम अपने लिए न्यू ब्लाउज उसके लिए स्टिच करवा सकते हैं, नया ब्लाउज ले सकते हैं। तो इससे जो हमारी साड़ी है वो नया लगेगी, यानी कि हमारा लुक है वो नया लगेगा। और फिर अगर आप साड़ी के साथ कुछ ऐसा लुक क्रिएट करना चाहते हो जो कि बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहे, तो आप जो साड़ी का जो पल्लू है, यानी कि साड़ी में हैवी वर्क है और उसमें कुछ बहुत यूनिक से वर्क हुए हैं, तो उसको आप कुछ अलग सा ड्रैप कर सकते हो, यानी कि उसकी जो स्टाइलिंग है उसको चेंज कर दीजिए, उसके ड्रैपिंग को चेंज कर दीजिए, उसके पल्लू में जो कि वर्क है वो ज्यादा दिखाई दे, यानी कि उभर के आए। तो इससे आपका जो लुक है वो कुछ नया लगेगा और साड़ी का पता भी नहीं चलेगा कि पुरानी साड़ी है। साड़ी को नया लुक देने के लिए आप उसको स्टाइल कर सकते हो एक वेस्ट बेल्ट के साथ, यानी कि बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा वेस्ट बेल्ट लेकर के आइए और आप उसको स्टाइल कीजिए अपनी साड़ी के साथ, तो उसमें कुछ अलग सा स्टाइलिंग आएगा, लुक आएगा, तो आपकी साड़ी बेहतरीन लगेगी, यानी कि पहले से कुछ अलग लगेगी। और कुछ अलग हट के स्टाइल कीजिए वेस्ट बेल्ट के साथ। कुछ लेडीज को बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी पसंद होती है, यानी कि उनको किसी भी मौके पे या त्योहार में ऐसे सजना सवरना होता है कि सजे सवरे भी और कोई झमेला झंझट सा ना रहे, मतलब कि उसमें कोई तामझाम ना रहे, बहुत सिंप्लिसिटी ही चाहती हैं और वो बहुत ही एलिगेंट लुक क्रिएट करना चाहती हैं अपने लिए हर पार्टी में। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, प्योर कॉटन सिल्क ले सकते हैं, या फिर सिल्क की साड़ी ले सकते हैं, बनारसी सिल्क ले सकते हैं, या कांजीवरम साड़ी ले सकते हैं, या फिर उलन का कोई भी ऐसा प्योर उलन वर्क वाला अपने लिए फैब्रिक चूज कर सकते हैं जिसमें कि साड़ी वगैरह अच्छी लगती है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट आप अपने लिए चूज करें जो कि अच्छी लगेगी, यानी इस तरह के फैब्रिक में अपने लिए आउटफिट रेडी करवाएं जो अच्छा लुक तो देगा ही और बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक न लेकर के। आप चाहें तो अगर आप बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं और बिल्कुल एलिगेंट लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्रीम कलर या बेस कलर में या फिर पेस्टल कलर्स के फैब्रिक में अपने लिए साड़ी चूज कर सकते हैं या लहंगे ले सकते हैं। तो यानी कि जो आपके वार्डरोब में इस कलर में साड़ी वगैरह है तो उनको निकाल करके आप रिक्रिएट करें, यानी कि अपने लिए ऐसा लुक क्रिएट करें।
अगर आपके पास कोई ब्रॉकेट में या फिर बनारसी सिल्क वगैरह में ऐसी कोई साड़ी पड़ी है तो आप उससे ए लाइन या फिर अनारकली कुर्ती बनवा सकते हैं, ए लाइन स्कर्ट बनवा सकते हैं, या फिर कलियों वाली स्कर्ट्स या लहंगा क्रिएट करवा सकते हैं। और उसके ऊपर आप कोई भी आपके पास क्रॉप टॉप ऐसा है जो कि आपके पास पहले से पड़ा है तो उसको पहन करके आप इस लुक को बहुत ही अलग सा निखार दे सकते हैं, यानी कि ये लुक आपका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसमें आप पिंक, पीच या फिर न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं, अपने लिप्स को न्यूड रख सकते हैं। और एक्सेसरीज की बात करें तो आप पर्ल या सिल्वर ज्वेलरी ही आप अपने लिए इसमें चूज करेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और क्लासी लुक आएगा। और छोटा सा पर्स जरूर इसके साथ कैरी करें। अगर आपके पास कोई पुरानी नेट की साड़ी है तो उसको आप एक कन्वर्ट कर सकते हैं गाउन में, यानी कि गाउन बनवा सकती हैं लेस लगा करके, बहुत ही सुंदर सा गाउन बनवा लीजिए और उसको साड़ी को आप गाउन पहन के जाइए तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। लेस से डेकोरेट करवाइए उसको। अगर आपके पास कोई एथनिक लहंगा है या स्कर्ट है तो आप उसके मैचिंग का कुछ आप ऐसा ले सकती हैं क्रॉप टॉप, जो कि अच्छा लुक तो देगा ही आपको, बहुत ही क्लासी मॉडर्न लुक भी देगा और एथनिक लुक भी देगा। और नहीं तो अगर आपके पास कोई एथनिक क्रॉप टॉप है तो उसके साथ आप धोती पैंट पहन सकती हैं जो कि आपको क्लासी लुक भी देगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देगा। आपके पास कोई हैवी कुर्ता रखा हुआ है तो आपके अगर कोई पुरानी साड़ी है और जो कि बहुत ही मिक्स एंड मैच हो रहा है उस कुर्ते से, तो आप चाहें तो उस साड़ी से अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा शरारा बना करके उस कुर्ते से मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं। तो इससे आपकी साड़ी भी यूज हो जाएगी और कुर्ता भी यूज हो जाएगा। क्रॉप पैंट के साथ आप शेरवानी स्टाइल में, यानी कि शेरवानी कुर्ता भी स्टाइल कर सकती हैं। तो उसके लिए आप अपनी कोई भी हैवी बनारसी या फिर अगर आपके पास सिल्क का प्योर सिल्क की साड़ी है या फिर ब्रॉकेट में कोई साड़ी है तो उससे अपने लिए शेरवानी कुर्ता बनाइए बंद गले का और क्रॉप पैंट के साथ पहनिए तो ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा आपको पार्टी में। अट्रैक्टिव लुक के लिए आप केप भी स्टाइल कर सकती हैं, यानी कि अपनी साड़ी से आप केप बनवाइए और एक अट्रैक्टिव लुक पाइए अपनी पार्टी के लिए। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए और थोड़ा भी यूजफुल लगे, कोई भी टिप्स आपके काम का हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।